गांव रामपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था उमेश। उमेश रोज नए नए धंधे करता लेकिन हर बार असफल हो जाता। उसका पड़ोसी था वल्ली। उमेश जो भी धंधा शुरू करता वल्ली वही धंधा शुरू कर देता और ग्राहकों को खींच ले जाता। एक दिन उमेश बाजार में कद्दू बेच रहा था। आइए आइए, मीठे कद्दू लीजिए। भीड़ जुटने लगी। तभी वल्ली भी बगल में बैठ गया और जोर से चिल्लाया, ताजा कद्दू सबसे सस्ते दाम में, जल्दी आइए। सारे ग्राहक वल्ली की ओर मुड़ गए। उमेश घर लौटा तो दुखी होकर बोला, भगवान, मैंने किसका बुरा किया है? मेरा हर धंधा वल्ली ही चौपट कर देता है। उसकी पत्नी अनीता उसे डांडस बंधाती, चिंता मत करो, कल नया धंधा करना, किस्मत बदलेगी। अगले दिन उमेश मछली बेचने बैठा। उसने हिल्सा मछली सस्ती कीमत पर बेची और ग्राहक मिलने लगे। लेकिन कुछ ही देर में वल्ली भी मछली बेचने आ गया और उससे भी सस्ते दाम में मछली देने लगा। भीड़ फिर वल्ली की ओर मुड़ गई। उमेश गुस्से से बोला, तू हर बार मेरा धंधा क्यों बिगाड़ता है? वल्ली हंसकर बोला, अरे यह तो व्यापार है, बराबरी करो वरना हट जाओ। उमेश निराश होकर घर लौटा। अनीता ने धीरे से कहा, मेरे पास एक उपाय है। तुम छत पर एक बड़ा बाड़ा बनाओ और उसमें बकरियां पालो। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब बकरियां बड़ी होंगी तो अच्छे दाम मिलेंगे। उमेश ने सोचा, हाँ, ये उपाय सही है। उसने राजमिस्त्रियों को बुलाया और छत पर मजबूत बाड़ा बनवाया। रात में वह कई बकरियां छत पर ले आया और चुपचाप उनका पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे बकरियां बड़ी हो गई। उमेश पहली बार उन्हें बाजार में ले गया और बेचकर उसे 90,000 रुपए मिले। वह प्रसन्न होकर बोला, भगवान, अब हमारी तकलीफें दूर हो गईं। उधर वल्ली को उमेश के घर से आवाजें सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी को भेजा पता लगाने। अनीता ने मासूमियत से कहा, हाँ हाँ, हम छत पर मछली पाल रहे हैं। वल्ली को यकीन हो गया और उसने भी अपने घर की छत पर बड़ा तालाब बनवाकर उसमें मछलियां छोड़ दी। कुछ दिनों में पानी उसकी दीवारों से रिसने लगा और छत टूट गई। घर बर्बाद हो गया। लोग कहने लगे, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जलन करने वालों का छप्पड़ ही फट जाता है। उमेश बोला, वल्ली, मेहनत करने वाले का फल भगवान जरूर देता है, जलन से कुछ नहीं मिलता। गांव वाले भी हंसते हुए बोले, अब समझ आ गया कि नकल से सफलता नहीं मिलती। उस दिन के बाद उमेश सुख शांति से अपने बकरियों का धंधा करने लगा, जबकि वल्ली को समझ आ गया कि जलन और नकल से किसी का भला नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और भी ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेड टाइम टेल्स को। ध्यान दें, हर दिन शाम 6 बजे नई और मज़ेदार कहानी आपके लिए।